मैं अपनी पत्नी उजाला के साथ साथ बहुत खुशी खुशी रह रहा था। उजाला और मेरा अरेंज्ड मैरिज हुआ था। मेरी मम्मी ने किसी शादी समारोह में देखते ही उजाला को मेरे लिए पसंद कर लिया। हम दो भाई हैं। मेरे बड़े भैया भाभी और उनके बच्चे गुजरात में रहते हैं क्योंकि उनका ट्रांसफ़र गुजरात में हुआ था। खैर 6-7 महीने मैं और मेरी मम्मी अपने घर यानी दिल्ली में रह रहे थे। उसके बाद उजाला मेरी ज़िंदगी में आई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और देखते देखते हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी भी आ गई। लेकिन उसके बाद देश में कोरोना जैसी महामारी आ गई। जैसे तैसे पहली लहर से हम सब सुरक्षित निकल गए, लेकिन दूसरी लहर ने मेरी मम्मी को चपेट में ले लिया। उस समय हॉस्पिटल में एडमिट होना भी बहुत कठिन था, लेकिन मैंने उन्हें एडमिट कराया अपनी पहचान की बदौलत। लेकिन सब खत्म हो गया। मम्मी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जैसे तैसे मैं इस दुख से उबरा। ज़िंदगी फिर से अपने ढर्रे पर चल निकली। आज मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा प्रमोशन हो गया और साथ ही साथ मुझे नवी मुंबई में ट्रांसफ़र भी मिल गया। ज़िंदगी ने मुझे दोबारा एक नई खुशी दी। उजाला माँ बनने वाली थी और मैं पापा। यहाँ नई जगह में उजाला का आना मुश्किल था, इसलिए जब तक उजाला की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक वह अपने मायके में रहती। कंपनी ने मेरे लिए नवी मुंबई के सेक्टर 10 में एक अच्छे मकान की व्यवस्था कर दी थी। मकान में कारपेट ग्रास का लॉन था, खूबसूरत फूलों का छोटा सा गार्डन था। नए मकान में पहुंचने पर सामने की रो हाउस से लगभग 30 वर्ष की महिला राखी मुझसे मिलने आई। मुझे जब से पता चला था कि इस मकान में आप रहने आ रहे हैं तो आपसे मिलने की बहुत उत्सुकता थी। आपका इस शहर में स्वागत है। मैं सामने वाली हाउस में अपने पति और एक छोटी बच्ची नैना के साथ रहती हूँ। मैं खुश था कि कोई साथ तो मिला। मेरी उजाला गर्भवती होने के कारण अपने मायके में ही रुक गई थी। मैंने राखी को बताया, मेरी पत्नी उजाला अभी दिल्ली में ही है, डिलीवरी के बाद यहाँ ले आऊँगा। राखी थर्मस में चाय लेकर आई थी। चाय को 2 कपों में डालते हुए बोली, आशा है आपको चाय पसंद आएगी। मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ। मेरे पति सुशील को मेरे हाथों की बनी चाय बहुत अच्छी लगती है। यह कहते हुए वह मैं जिस सोफे पर बैठा था उसी पर मेरे पास बैठ गई। मोहित जी, मैंने आपका नाम बाहर लगी नेम प्लेट पर पढ़ लिया है। बहुत सुंदर नाम है आपका। मैं औपचारिकता में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के आपके साथ बैठ गई हूँ। इससे अपनेपन का एहसास होता है। हम साथ साथ चाय पीते हैं और एक दूसरे के साथ जान पहचान बनाते हैं। थैंक यू। मुझे भी आपका इस बेबाक तरीके से आना अच्छा लगा। उजाला भी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। मैंने राखी की ओर निहारते हुए कहा। राखी जाने से पहले मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दे गई। कल संडे है, सुशील घर पर ही होंगे। कल लंच हमारे साथ ही करिएगा। मैंने हामी भर दी। मुझे अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी खल रही थी, इसलिए राखी के परिवार से मेल जोल ने सोने में सुहागा का काम किया। राखी भी मेरी मौजूदगी में बेहद खुश रहती थी। दूसरे दिन लंच पर मेरा सुशील से परिचय हुआ। सीधे सरल और मिलनसार स्वभाव के सुशील शीघ्र ही मेरे घनिष्ठ मित्र बन गए। उनके घर में मैं उनकी गैर मौजूदगी में भी आता जाता रहता। उन्हें इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्हें मालूम था राखी ऐसी ही है। राखी अपने चंचल स्वभाव से किसी को भी, खासकर अपने हम उम्र पुरुषों को आकर्षित कर लेती है। सजने संवरने में वह काफ़ी समय बिताती थी और पर पुरुषों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता था। इस विषय में सुशील रूखे थे, तभी तो राखी के इतना सजने संवरने के बावजूद कभी उनके मुंह से उसके लिए तारीफ के शब्द नहीं निकल पाते थे। राखी को यह बहुत खलता था। मैंने राखी की इस कमजोरी का पूरा फ़ायदा उठाया। जब भी वह श्रृंगार कर मेरे सामने आती, मेरे मुंह से यह वाक्य अनायास ही फूट पड़ता, बहुत सुंदर लग रही हो। खुश होकर वह थैंक यू कहती। बस मोहित जी, ऐसी ही तारीफ करते रहना। जब भी वह मेरे घर आती, नई साड़ी में सजी सवरी होती। उसके पास हर रंग की साड़ियाँ थी। हर बार वह अच्छा पोज देती और मैं मुस्कुराते हुए मोबाइल में उसके विलक्षण रूप का कैद कर लेता।
उसने मुझसे वादा लिया था कि जब कई सारे फ़ोटो शूट हो जाए तो मैं उन सब की एक एक कॉपी उसे भेंट कर दूँ। मैंने मुस्कुराकर हामी भरती थी। एक दिन राखी ने मांग की, मोहित जी, अपनी पत्नी उजाला का फ़ोटो दिखाइए। मैंने अपने मोबाइल पर उजाला का फ़ोटो दिखाया तो बोली, हाँ सुंदर है। फिर कुछ क्षण रुक कर बोली, लेकिन मुझसे थोड़ी कम। मैंने यह मानते हुए कहा, हाँ वह सीधी और सरल है, श्रृंगार तो बहुत कम करती है। मैंने नोट किया कि इस बात पर वह बहुत खुश हुई। मेरे घर में रमन नामक नौकर काम करता था। अक्सर राखी दिन के समय मेरे घर आकर रमन से साफ सफाई करवा देती थी। दिन का खाना मैं ऑफिस में ही खाता था। रमन द्वारा रात का खाना तैयार होने के बावजूद कई बार राखी अपने घर से खाना भिजवा देती थी। राखी ने अपनी बेटी नैना के लिए आया रखी थी। मैं जब भी शाम के समय उसके घर फ़ोन करके जाता था तो वह आया को बाजार कुछ खरीदने के लिए भेज चुकी होती थी। उसका कहना था, हम दोनों की प्राइवेसी बनी रहे तो अच्छा होगा। वैसे भी सुशील का मार्केट में कपड़ों का शोरूम है। वे सवेरे 9 बजे जाकर रात 8 बजे के बाद ही लौटते थे। मेरा राखी से मिलना जुलना और काफ़ी समय साथ बिताना आसान होता चला गया। जब भी मैं उसके घर पहुंचता, वह मुख्य द्वार पर इंतज़ार करती मिलती। राखी की मुझसे गहरी दोस्ती हो गई थी। मैं बहुत खुश था। संबंध प्रगाढ़ होने के बावजूद हम दोनों ने कभी भी किसी चीज़ की मर्यादा नहीं तोड़ी। इस बात को शायद राखी ने भी भविष्य की संभावनाओं के लिए स्थगित कर रखा था। मेरी ओर से इस बात की उत्सुकता अवश्य थी, क्योंकि उजाला की डिलीवरी में अभी समय बाकी था। पति द्वारा नज़रअंदाज होने के कारण राखी मुझसे मित्रता बढ़ाने में ज़ोर शोर से लगी थी। जब भी उसे कोई बहाना मेरे घर आने का मिलता तो उसे कतई छोड़ती नहीं थी। वैसे भी मेरी सेवा के द्वारा मुझे लुभाने का प्रयत्न उसकी ओर से जारी था। मुझे अपनी कंपनी के कार की सुविधा प्राप्त थी। राखी के पति सुशील के पास बाइक थी। एक बार जब कार इस्तेमाल करने के लिए राखी ने अनुरोध किया तो मैंने उसे साफ शब्दों में समझाया, देखो राखी, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं अपने ऑफिस की कार तुम्हें अकेले कहीं जाने के लिए नहीं दे पाऊँगा। हाँ, कभी ज़रूरी हुआ तो मैं तुम्हें कार में अपने साथ ले जाऊँगा। वह शीघ्र ही मेरी बात समझ गई थी। दोबारा कभी उसने कार के लिए अनुरोध नहीं किया। एक दिन शाम के समय जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने देखा ड्राइंग रूम में सेंट्रल टेबल पर एक गुलदस्ता रखा था। रमन से पूछने पर उसने बताया कि राखी मैम साहब रख कर गई हैं। कह रही थी साहब को अच्छा लगेगा, उन्हें बता देना कि मैं आई थी। मैंने मोबाइल पर राखी को धन्यवाद कहा तो वह बोली, मोहित जी, जिस दिन आप गुलदस्ता उस टेबल पर रखा देखो, समझ लेना मेरी तरफ से संकेत है कि सुशील जी को घर लौटने में देर लगेगी और मैं बहुत बोर हो रही हूँगी। तब हम दोनों मिलकर कोई मूवी साथ में देखेंगे। आप बेफिक्र मेरे पास आ सकते हैं। थोड़ी देर में ही मैं राखी के पास पहुँच गया। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में वह बहुत सुंदर लग रही थी। स्वागत करते हुए मेरा हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम के सोफे तक ले गई। मोहित, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि जब से तुमसे मित्रता हुई है मेरी खुशी कितनी बढ़ गई है। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। लगता है आज तुमने मेकअप में बहुत समय लगाया है। अगर मेकअप ना भी करो तो भी तुम सुंदर लगती हो। तारीफ़ करने की कला तो कोई तुमसे सीखें। तुम तारीफ़ करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। बैठो, जब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ तुम टीवी पर कोई मनपसंद मूवी लगा लो। कहते हुए उसने रिमोट मुझे पकड़ा दिया। थोड़ी देर में वह ट्रे में 2 कप चाय और प्लेट में बिस्कुट ले आई। फिर मेरे पास बैठ गई। मोहित जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि सुशील जी दुकान के लिए माल लेने दिल्ली गए हैं। कल लौटेंगे। हमारे पास मौज मस्ती करने के लिए पर्याप्त समय है। जी भर कर मेरे पास रहिए। हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। मैं सच्चे दिल से आपसे प्यार करती हूँ। मैं आज सीरियस मूड में हूँ और तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। उजाला मुझे बहुत प्यार करती है और मैं नहीं चाहूँगा कि सुशील की गैर मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊँ। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। यह तो तुम्हारे प्यार का रिस्पॉन्स था जो मैं मित्रता की हद से बाहर
तुमसे कभी कभी हाथ मिला लेता था या तुम्हें फ़ोन कर देता था। मेरी तुम्हें सलाह है, अब हमें खुद पर नियंत्रण लगा लेना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उल्टे उसने ही मुझे समझाना शुरू कर दिया। मोहित जी, बी प्रैक्टिकल। मैं आप और आपकी पत्नी के बीच में आए बगैर भी तो प्यार कर सकती हूँ। यदि हमारा संबंध गुप्त रहे तो हरज क्या है। कहने को वह यह सब कह गई, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हो। मुझे अभी तक इस तरह समझाने वाला कोई नहीं मिला है। आपसे मित्रता और प्यार मेरी ज़रूरत है। पत्नी का फ़र्ज़ मैं सुशील जी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ निभा रही हूँ और निभाती रहूँगी, लेकिन उनसे प्यार कभी नहीं हो पाया है। वे सीधे सरल अवश्य हैं, लेकिन प्यार करने के लिए ना तो उनके पास समय है और ना ही उनकी सोच में प्यार का कोई महत्व है। सुख सुविधाओं के अलावा एक स्त्री को एक सच्चे दोस्त की भी चाह होती है। कहती हुई वह भावुक हो गई। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। मैंने उसे गले लगाकर पीठ थपथपाते हुए आश्वासन दिया, मेरी मित्रता और प्यार जितना संभव होगा बना रहेगा। उजाला की डिलीवरी के समय मैं 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर उसके मायके पहुंच गया। उसने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। नबी मुंबई से लौटकर पुनः मैं अपने कामकाज में व्यस्त हो गया। राखी और मेरा एक दूसरे के घर आना जाना पहले जैसा ही था। लगभग 1.5 माह बाद उजाला को उसका भाई नबी मुंबई मेरे पास छोड़ गया। अभी उजाला को देखभाल की ज़रूरत थी। राखी दिन के समय उजाला के पास आ जाती थी और हर काम में उसकी मदद करती थी। उजाला को भी राखी बहुत अच्छी लगी, तो दोनों जल्द ही पक्की सहेलियां बन गई। राखी ने उसे बताया कि उसकी शादी 20 की होते होते ही हो गई थी। नई नवेली गृहस्थी चलाने का उसे कोई अनुभव नहीं था। उसने उजाला से मेरे बारे में बेबाक तरीके से कहा, मुझे मोहित जी अच्छे लगते हैं। कुदरत ने तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी बनाई है। तुम सुंदर और सरल हो। वे भी प्यार पाने और देने के लिए जल्द ही लोगों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। एक बात बताऊं उजाला भाभी, मोहित का दिल बहुत सहानुभूति और दूसरों की कद्र करने वाला है। उजाला ने संक्षेप में बस इतना ही कहा। मेरे कर्म अच्छे थे जो वे मुझे मेरे जीवन साथी के रूप में मिले। उजाला के साथ परिचय होने के बाद हम दोनों मित्र परिवारों में मिठाई और उपहारों के आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हो चुका था। बर्थडे और शादी की सालगिरह हम दोनों परिवार एक साथ उत्सव की भांति मनाते थे। कभी राखी हमारे घर आकर किचन में उजाला की खाने बनाने में सहायता करती, तो कभी घर के सामान की झाड़ पोछ में उसकी मदद करती। वह चाहती थी घर के कामकाज का बोझ उजाला पर ना पड़े। डिलीवरी के बाद धीरे धीरे उजाला का स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा था। इस विषय में वह राखी की तारीफ सुशील के सामने करने से नहीं चुकती थी। एक दिन सुशील बोले, राखी है ही ऐसी, सबकी मदद करने में उसे बहुत खुशी मिलती है। हमेशा मुस्कुराकर मदद करने का एहसान भी नहीं जताती है। पहली बार सुशील के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राखी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मुझसे कहा, आज पहली बार सुशील जी ने मेरी तारीफ में कुछ शब्द कहे हैं, तो पार्टी तो बनती है। आज शाम की चाय हम लोग मेरे घर पर पिएंगे। मैं मान गया। एक दिन शाम के समय जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा ड्राइंग रूम में टेबल पर गुलदस्ता रखा था। उजाला ने बताया, राखी यह गुलदस्ता लाई थी। कह रही थी कि उसका मन मेरे साथ चाय पीने का था। अभी 1 घंटा पहले ही अपने घर गई है। मैं राखी की सांकेतिक भाषा समझ गया था। राखी मुझसे अपने घर में मिलना चाहती है। उजाला के साथ चाय पीने के बाद मैंने उजाला से कहा, मैं ऑफिस के काम से 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, 7 बजे तक आ जाऊँगा। मैं राखी के घर पहुँचा तो देखा वह मुख्य द्वार पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। बड़ी बेसब्री के साथ मेरा स्वागत किया, फिर मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में बोली, मोहित जी, मैंने आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें घर बुला लिया। सुशील किसी काम से शहर बाहर गए हुए हैं। हमें एकांत में बिताने के लिए पर्याप्त समय मिला है। बैठो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। मैं गुमसुम बैठा था। मन में विचार था, कहीं उजाला के प्रति नाइंसाफ़ी तो नहीं है जो चोरी छिपे में राखी से मिलने आया हूँ। फिर सोचा, जब मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ तो पछतावा कैसा। बेशक हम दोनों एकांत में हैं।
मैं इन ख्यालों में खोया ही था कि पता नहीं चला कि कब वह मेरा हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई। तभी राखी के मोबाइल पर फ़ोन आया। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। उजाला भाभी का फ़ोन है। राखी, मोहित किसी काम से बाहर गए हैं। मैं उनकी गैर मौजूदगी में बोर हो रही थी, इसलिए तुमसे बात करने का मन किया, उजाला ने कहा। जवाब में राखी बोली, सुशील जी बाहर गए हुए हैं। मैं बस रात का खाना बनाने में व्यस्त थी। ऐसा करो, रात का खाना हमारे यहाँ ही खा लेना। मोहित भी 8 बजे तक लौट आएंगे। थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। राखी खुश थी कि थोड़ा और वक्त मोहित के साथ बिताने को मिल जाएगा, अतः उसने हामी भर दी। उजाला की बेपनाह मोहब्बत के चलते मेरे मन में यह विचार प्रबल हो रहा था कि मुझे राखी के दिल को कोई चोट नहीं पहुंचानी है। थोड़ा समय उसे भी दे दूं और उजाला के प्रति ईमानदारी भी रहूं। इसमें उजाला का भी हित है, क्योंकि राखी उजाला को बहुत चाहती है। मेरे व्यवहार द्वारा राखी जितनी खुश होगी, उतना ही उजाला और राखी का संबंध गहरा होगा। अपने इस विचार पर क्षण भर को मुझे हंसी भी आई। एक दिन ऑफिस से घर आकर मैंने अनायास उजाला को अपने बाहों में भर लिया। उजाला के लिए यह अप्रत्याशित था। बोली, क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। तुमने फ़ोन पर बताया था आज राखी तुम्हारे साथ काफ़ी समय बिताकर शाम को गई है। तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। मेरी पसंद की साड़ी पहन रखी है, मेकअप भी अच्छा किया है। तुम्हें इतना सुंदर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हर शाम को सजी सवरी और प्रसन्न मूड में मिला करो। मैंने अपने बहुपास से उसे मुक्त करते हुए कहा। उजाला भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। बोली, इतनी तैयारी इसलिए की है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। शायद तुम भूल गए हो। मार्केट जाकर हम दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, वहीं चाय कॉफ़ी भी पी लेंगे। नहीं, मैं भूला नहीं था। मैंने भी सोच रखा था कि कुछ ऐसा ही करेंगे। मार्केट जाकर कुछ सामान सेलिब्रेट करने के लिए ले आएंगे। राखी को फ़ोन कर लो, अगर वह भी साथ चलना चाहे तो उसे भी साथ ले लेते हैं। मैंने कहा तो उजाला ने तुरंत राखी को फ़ोन कर दिया। तीनों ने रात का भोजन साथ बाहर करके सालगिरह सेलिब्रेट की। अगले रविवार उजाला ने डिनर पर सुशील और राखी को आमंत्रित करते हुए सुशील जी से फ़ोन पर कहा, सुशील जी, शादी की सालगिरह वाले दिन हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया। वह कमी पूरी होने के लिए आज रात आप राखी के साथ हमारी घर डिनर के लिए आएंगे? हाँ, कोई गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। राखी गिफ्ट दे चुकी है। शाम को सुशील जी और राखी जल्दी ही मेरे घर पहुंच गए। पहले की तरह राखी हरी साड़ी में पूरे मेकअप के साथ प्रसन्न मुद्रा में थी। उजाला के सामने मैंने उसकी तारीफ करना उचित नहीं समझा, फिर भी राखी ने पूछ ही लिया, मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। मन नहीं था, फिर भी दबे स्वर में मैंने कहा, अच्छी लग रही हूँ। मेरे कुतूहल की सीमा नहीं थी। जब दफ्तर आने पर मैंने उजाला को एक सुंदर साड़ी में पूरे श्रृंगार के साथ देखा तो इस विषय में मैंने फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा। सुशील और राखी के घर पहुंचने पर उजाला ने कहा, सुशील जी, आज का विशेष श्रृंगार मैंने आपके लिए किया है। आशा है आपको मैं सुंदर लग रही हूँ। बताइए ना। मैं चाहती हूँ 2 शब्द आप मेरी तारीफ में कहें। सुशील को यह सब अजीब लग रहा था, मगर उजाला के अनुरोध को अनसुना करना भी ठीक नहीं था, अतः बोले, भाभी, आप बिना मेकअप किए भी और मेकअप किए भी बहुत सुंदर लगती हैं। बस यही तारीफ आप राखी की भी करने की आदत डाल दीजिए। कहकर उसने सुशील का हाथ पकड़ लिया और किचन की तरफ ले जाते हुए कहा, देवर जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, आइए उसका स्वाद चखाती हूँ। राखी और मैं मौन और आश्चर्यचकित हो यह देखते रहें। जब दोनों किचन से वापस आए तो सबने एक साथ खाना खाया। चलते समय उजाला ने सुशील से बहुत आदर के साथ कहा, सुशील जी, स्त्री प्यार की भूखी होती है। उसे प्यार की अभिव्यक्ति होने पर बहुत सुख मिलता है। व्यापार की समृद्धि अपनी जगह और पत्नी परिवार का सुख अपनी जगह। मेरा कहना मानो, आज से राखी की तारीफ करने की आदत डाल लो। आखिर कब तक मोहित जी राखी की तारीफ करते रहेंगे? यह काम तो अब आपको ही करना होगा। सुशील ने उजाला का संकेत समझ लिया था। अगर अब वो सिर्फ पैसे शोहरत के पीछे ही भागते हुए पत्नी के पीछे नहीं भागा तो वो दिन दूर नहीं
जब राखी ही उसकी नहीं रहेगी। खैर, उस दिन के बाद सुशील जी की काया पलट गई। राखी तो अपने पति के अंदर आए इस नए रूप से बहुत खुश थी। देर आए दुरुस्त आए, दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए। दोस्तों, छोटी सी कहानी ही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।